ओके सो इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज की वैल्यूज़ याद करना सिखाऊंगा। ठीक है, हम कहाँ से कहाँ तक याद करेंगे? हम 1/1 से लेके 1/30 तक याद करेंगे। काफ़ी काम आ जाता है, आपको सजेस्टेड होता है 1/30 तक, तो आपको याद करवा दूंगा मैं। ठीक है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है कि यार 30 तक कैसे याद करेंगे। ठीक है, वो याद कराना मेरा काम है। ठीक है, मैं आपको अभी करा दूंगा। जब आप ये वीडियो फिनिश करोगे आपको कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ 1/30 तक डेसिमल में सारी वैल्यूज़ याद। ठीक है, परसेंटेज में। ठीक है, तो फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यूज़ हम याद करेंगे सभी की आपको, बट 30 से पहले 12 तक का आना चाहिए। 1/1 से 1/2 से 1/3 से लेके 1/12 तक आप थोड़ी सी मेहनत कर लेना। ठीक है, वहाँ तक तो आना चाहिए। वहाँ पर तो लाइक बहुत टिप पे होना चाहिए। तुरंत कोई पूछे 1/7 14.28, 1/3 33.33। ठीक है, तो ये आपके टिप पे होना चाहिए। अगर आपको नहीं है टिप पे, सपोज़ 1/3 33.33 नहीं आता है, या 1/7 14.28 नहीं याद आता, ये थोड़ा कभी कभी बच्चों को स्टार्टिंग में दिक्कत होती है याद करने में, तो क्या करोगे, जो मैंने ट्रिक सिखाई थी वैल्यू इंस्टॉलेशन या माइंड मैपिंग वाली, उनसे इनको याद कर लोगे। सबसे पहले 12 तक याद कर लोगे। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्टिंग से थोड़ा बताता हूँ। ठीक है, तो 1/1 तो आप सिंपली 100% कर दोगे। ठीक है, तो एक चीज़ और सीखो यहाँ से, फ्रैक्शन से परसेंटेज हम जब भी कन्वर्ट करते हैं, ओके, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं फ्रैक्शन को। ये भी कॉन्सेप्ट है, ये याद रखना। आपका फ्रैक्शन 1/1 था, आपने 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली 1/2 को अगर परसेंटेज में निकालना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो 50% बोल देते हो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। तो यही चीज़ हम यहाँ कर रहे हैं, हम बार बार दिखाएंगे नहीं, बट आपको पता होना चाहिए कि हम परसेंटेज वैल्यूज़ निकालते कैसे। हम फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 1/2 सबको पता होगा 50%। इनकेस आपको ये थोड़ी बेसिक वैल्यूज़ याद हैं तो आप थोड़ा आगे स्किप कर सकते हो वीडियो में। ठीक है, वरना साथ में चलते रहो। 1/3 33.33। ओके, अब मैं परसेंटेज नहीं लिखूँगा, मैं ऐसे डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख रहा हूँ। ठीक है, 1/4 आपका क्या हो जाएगा, 25%। ठीक है, 1/5 कितना हो जाए, 20%। ओके, 1/6 कितना होता है, देखो थोड़ा सा नोटिस करना। हम थोड़ी थोड़ी वैल्यू, यहाँ 50 होता है, 33 आता है, 25 आता है, आप ऐसे याद कर सकते हो। और कम होता है तो 20 पे रुकता है। अब मुझे पता है 20 से कम आएगा, 1/6 16.66 होता है। 1/7 और कम आता है, 14 में आता है, 14.28 होता है। इसको याद कर लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। ओके, तो 1/8 क्या होता है, 12.5 होता है। ओके, 1/9 क्या होता है, 11.11। ओके, तो 1/9 तक आपकी अभी कवर हो गए। ठीक है, अब 1/10 देखो, 100 से मल्टीप्लाई करोगे 10 बचेगा, 10%। 1/11 इसको ऐसे लिखना 09.09, वजह इसके पीछे ऐसे ही लिखना, 9.09 मत लिखना, 09.09 लिखना याद करते वक्त। ठीक है, जब आप याद करते हो, रिवीजन करते हो, तो ऐसे ही लिखा करना। ठीक है, तो रीज़न अभी बताता हूँ। 1/12। ठीक है, 1/12 कितना होता है, और कम हो जाएगा 9 से, 8.33। ओके, 1/12 तक तो मैंने आपसे कहा ही था कि आपको याद होनी चाहिए। अब देखो 1/13 कैसे याद करते हैं। 1/13 आपको याद करा रहा हूँ, तो 8.33 से कम होगा तो 7 में आता है। ओके, 7 पॉइंट, डेसिमल कैसे याद रखोगे, 7.69 होता है। अब ये 69 कैसे याद रहेगा, ट्रिक है इसकी। 13 स्क्वायर कितना होता है, 169। ओके, सो 69 यहाँ अपीयर कर रहा है, वही यहाँ अपीयर करता है। ठीक है,
तो आप 69 लगा देना, ठीक है। अगर इन केस आप ये मान लो सपोज़ 7 भूल भी जा रहे हो कि यहाँ 7 आता है, तो आपको 1/12 तक तो याद कराया है मैंने, तो 1/12 आपको याद है 8.33। अब आपको पता है 69 आना है तो 6.69 में वैल्यू आएगी। तो आपको पता है 33 से तो कम ही होना है, तो 69 8 में तो आ नहीं सकता, अब 7 में ही आएगा, ठीक है। तो 7 में हम ले आते हैं, ठीक है, 7.69। तो ये ट्रिक याद रखना आप, ठीक है। ये 69 यहाँ है, यही 69 यहाँ अपीयर हो जाता है, ओके, ये याद रखना। तो आपको 1/13 याद हो जाएगा। अब नई वैल्यू ये शायद आपने पहले ना याद करी हो, अब आपको याद हो जाएगी, ठीक है। अब 1/14 कैसे लिखेंगे? देखो 1/14 क्या है, 1/2 इंटू 7, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको पता होती है 14.28% अपॉन 2, तो ये आप निकाल लोगे तुरंत 7.14%, ओके। इसको एक और चीज़ लिखते हैं हम, 1/7% भी लिखते हैं इसको। तो कभी ये लिख के आ जाए तो भी समझ जाना कि 1/14 है। तो इसको भी देखो थोड़ा समझ सकते हो, ऑब्जर्वेशन करो, 7 यहाँ है तो 7 यहाँ आ गया आपका, ठीक है। अब 1/7 है यहाँ, ओके, ये 1/7 है, ये 1/7 है, ओके। तो 1/7 क्या होता है, 14.28। देखो 14.28 आगे वैल्यू जा रही होगी, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हो, थोड़ा रिलेट कर सकते हो। तो 7 इसको ऐसे लिख देना आप जब याद करो, 14 ये होता है 1/14 इज इक्वल टू 1/7 अपॉन 2, फिर ये आएगी वैल्यू इज़ इक्वल टू, ये भी लिख देना, ठीक है। ये बार बार इसे भी रिवाइज करते रहना कि ऐसा होता है, इस फॉर्म में भी लिखने की कोशिश करना, ठीक है। तो 1/14 आपको याद हो गया, ओके। अब 1/15 में ऐसा कोई ट्रिक नहीं है, इजी होता है 1/15, आपको याद भी करना है। लाइक ये जैसे 1/12 तक याद करना था, 1/15 भी आपको याद करना है, काफ़ी सिंपल होता है, 6.66, ठीक है। आप वरना निकाल भी सकते हो, 1/3 आपको पता ही है, इंटू 5 होता है 15, 1/3 हो जाएगा 33.33, इसको 5 से डिवाइड कर देना तो 6.66 आपको मिल जाएगा। इन केस आप 1/15 भूल जाते हो तो ऐसे करना सीख लेना, ठीक है। बट आई वुड सजेस्ट कि हाँ इसको याद रखना, जिसमें ट्रिक है मैं ट्रिक सिखा रहा हूँ, बाकी याद जो बोलने को कह रहा हूँ उनको याद कर लेना, ठीक है। 1/16 अब कैसे याद करोगे? मुझे भी ये याद है, थोड़ी इजी रहता है मेरे लिए याद रखना, या फिर मैंने वो मेमोरी ट्रिक लगा रखी थी माइंड मैपिंग वाली, ठीक है। मैंने एक बड़ा सा लिख दिया था, मैंने आपको दिखाया भी था उस वीडियो में, 6.25 मैंने दीवार में लिख रखा है। तो 1/16 मुझे याद रहता है 6.25 होता है, ठीक है। अब 1/17, अब ये थोड़ी ऐसी वैल्यू जो किसी से डिराइव नहीं कर सकते, जैसे 1/14 तो 15 कर सकते थे, 14 भी हमने ट्रिक से थोड़ा किया था, 17 तो प्राइम नंबर है तो ये किसी से रिलेट नहीं करेगा। तो ये क्या होगा, अब आपको इसमें क्या ट्रिक लग जाती है, 13 वाली डायरेक्ट लग जाती है, 13 भी प्राइम था, ये भी प्राइम है, इसमें डायरेक्ट लग जाती है। बस इन दो में लगती है, ऐसा नहीं कि प्राइम होगा तो ही लगेगी, बट इन दो में लग जा रही है, तो आप याद रख सकते। तो ये क्या होता है, 13 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर 289, यही होता है ना। तो ये 89 यहाँ भी अपीयर करेगा। अब खुद सोचो, 6 में तो अपीयर कर नहीं सकता है, तो 5 में अपीयर करेगा, ओके। 5.89 हो जाता है, ठीक है। तो ये आंसर, ये वैल्यू है इसकी 1/17 की। अच्छा 13 की मैंने आपको वैल्यू याद कराई थी, 13 का है 7.69, इसको 7.7 भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। 69 आप इससे रिकॉल कर लेना, फिर 7.7 भी यूज़ कर सकते हो, तो बगल में 7.7 भी इसकी लिख लेना इक्वल टू करके। अभी मैं एंड में आपको टेबल भी पूरी सिखा दूंगा, एक साथ लिखना, ठीक है। अभी याद कैसे करना है वो सीखो, ओके। तो 17 का हो गया, 1/17 का 1/18, ओके। 1/18 से एक ट्रिक स्टार्ट होती है, मैं 5 नंबर लिखने जा रहा हूँ नेक्स्ट, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 1/22,
ठीक है। देखो इसकी वैल्यू आप तुरंत निकाल सकते हो, इसको परसेंटेज में करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 100/20 कितना हो जाएगा 5, तो आपको ये 5 मिल गया। अब याद क्या रखना है, 1/20 के 2 ऊपर की वैल्यूज़ और 2 नीचे की वैल्यूज़ हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। कैसे निकालेंगे, ये ट्रिक होती है कि ऊपर से नीचे इनकी वैल्यूज़ में डिक्रीज़ आता है। कितने का आता है डिक्रीज़, 0.25 का, कितने का डिक्रीज़ आता है, ओके। सो 0.25 का डिक्रीज़ आता है, माइनस लगा दे रहा हूँ मैं जिससे आपको डिक्रीज़ याद रहे, ठीक है, या ऐसे साइन कर दिया, डिक्रीज़ होता है। अब देखो वैल्यूज़ लिखना सिखाता हूँ। अब डिक्रीज़ हो रहा है तो ऊपर तो इंक्रीज़ हुआ, ये वैल्यू बढ़ी रही होगी ना 1/19, तब तो डिक्रीज़ होके है, तो ऊपर 0.25 ऐड कर दोगे तो ये वैल्यू होती है 5.25 1/19, ओके। 1/18 ऐसे ही 0.25 ऊपर ऐड कर दो तो 5.5 होता है, ओके। अब डिक्रीज़ हो, अब देखो ये डिक्रीज़ ही तो हुआ है 0.25, फिर ये 0.25 और डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है। तो लिखने की ट्रिक थी ये। तो अब 0.25 और डिक्रीज़ करो तो 4.75 बन जाएगा, ठीक है। और 1/22 कितना बन जाएगा 4.5, ठीक है। तो आपको 1/20 से बस ये याद रखना है 0.25 का ऊपर नीचे 2 ऊपर से डिक्रीज चालू होगा और फिर 2 नीचे तक जाएगा, ठीक है, 1/20 के। सिमिलर, एकदम सिमिलर होता है आगे भी। तो अब कौन सा बचा, 1/22 तक हो गया, 1/23, 1/24, 1/25, 1/26, 1/27, ओके। अब देखो 1/25 भी आप सिमिलरली जैसे मैंने सिखाया 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 4 आपके पास। अब यहाँ पे भी डिक्रीज़ होता है, बस वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाती है, वहाँ 0.25 का हो रहा था, यहाँ 0.15 का डिक्रीज़ होता है, ठीक है। मैंने माइनस भी लगा दिया, डिक्रीज़ भी साइन लगा दिया, ओके। तो ये याद रख लेना कि आपको कुछ नहीं दिक्कत आएगी, ठीक है। बस अब वैल्यूज़ लिखो, ऊपर की वैल्यू 0.15 बढ़ ही रही होगी तो 4.15 और ये कितना हो जाएगा 4.3। तो आपको 1/23 एग्ज़ाम में लिखना है, तो जल्दी से 1/25 सोचो, 2 पीछे कर लेना, 0.15 याद रखना 25 के लिए होता है। 1/20 के लिए क्या याद रखोगे 0.25 का ऊपर नीचे, ठीक है। तो अब यहाँ डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज़ होगा तो ये हो जाएगा 3.85 और 0.15 डिक्रीज़ करोगे तो ये हो जाएगा 3.7, ओके। सो 1/27 तक देखो कितने अच्छे से याद हो गया। अब बस ख़त्म, अब 3 वैल्यूज़ और आसान है। 1/28 कितना होता है, अब देखो 28 7 का मल्टीपल है, 1/7 इंटू 4 है ये। अब ये 1/7 आपको याद है 14.28, इसको 4 से डिवाइड कर लो, 4 3 ज़ा 12, तो 2 रिमाइंडर बचा 22, तो 5 टाइम्स जाएगा, फिर 2 बचा और ये 7 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है। तो 3.75 ये आप वहाँ निकाल सकते हो तुरंत, ठीक है। तो 1/28 भी हो गया। और आगे देखो 1/29 कैसे निकालोगे, 1/30 से निकालोगे। 1/30 क्या होता है 100/3, अब 100/30, तो 100/3 तो आपको पता ही है ना, वो 1/3 का जो वो था वही बनेगा, या ऐसे लिखो 1/3 इंटू 10, ओके। 1/3 आपको पड़ता है 33.33 होता है अपॉन 10, तो क्या हो जाएगा 3.33, ओके। सो ये 3.33 होता है 1/30 और 1/29 इसी से याद रखना हल्का सा 3.44 होता है। थोड़ा सिमिलरिटी है ना, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, ऐसे ट्रिक से थोड़ा याद कर लेना, ओके। सो आपको सारी वैल्यू से याद हो गई। सोचो आप अभी तक नहीं हिम्मत शायद किए होगे स्टार्ट से, जब भी प्रेप स्टार्ट करी है इसको याद करने की, बट देखो आज आपने स्टार्ट किया तो आपने कितना याद कर लिया और कितनी जल्दी याद कर लिया, ठीक है। तो
देखो कितने प्यार से आपने 1 बाय 1 से लेके सारे निकाल लिया। अब आपको थोड़ा सा, आपको इतने से सफिशिएंट हो तो ठीक है, वरना एक नोट्स बनवा देता हूँ और, ठीक है, कि जल्दी से एक बार लिख के फिर से दिखा देता हूँ कि आप जल्दी जल्दी कैसे लिखोगे, वरना आप वीडियो छोड़ सकते हो, वरना एक बार रिवाइज़ कर सकते हो, ठीक है। तो 1 बाय 1 कितना हो जाएगा 100, 1 बाय 2 50, 1 बाय 3 33.33, 1 बाय 4 25, ओके, 1 बाय 5 20, 1 बाय 6 16.66, 1 बाय 7 14.28, 1 बाय 8 12.5, ओके, 1 बाय 9 11.11, 1 बाय 10 10, यहाँ तो आप तो याद ही कर रहे हैं, 1 बाय 11 09.09, 1 बाय 12 8.33, ओके। अब 1 बाय 13 मैंने क्या सिखाया था, वो 1 बाय 12 था 8.33, तो ये होगा 7.69 आता है इसके स्क्वायर में, तो 69 और 7.7 भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब 1 बाय 14 क्या होगा, 1 बाय 14 होता है 1 बाय 7 इंटू 2, 1 बाय 7 आपको याद है 14.28 बाय 2, तो ये आप लिखोगे 17.14, 14 से आपको 1 बाय 7 फिर से याद आ सकता है, तो 7 1 बाय 7% भी लिख सकते हो इसको, ठीक है, ओके। मैंने ऊपर भी आपको यही सिखाया था ना, देखिए यहाँ पे भी है 7.14 7 1 बाय 7, ओके। तो 1 बाय 14 हो गया, 1 बाय 15 याद करना आसान है, वरना 1 बाय 3 इंटू 5 कर लेना, तो ये कितना हो जाएगा 6.66, ओके। इसकी वैल्यू याद रखना, 1 बाय 16 भी याद रखना, वो लगा लेना, आप ट्रिक लगा देना जो मैंने सिखाई है 1.25, 1 बाय 17 कितना होता है, इसमें 13 की तरह लग जाती है ट्रिक, 289 इसका स्क्वायर होता है, तो 89 आएगा ही, तो बाकी 6 में आ नहीं सकता 89, तो अब 5 में आएगा, ठीक है। तो आपकी 17 की हो गई। अब 18 से ट्रिक लग जाती है, 1 बाय 20, 1 बाय 19, 1 बाय 18, 1 बाय 21, 1 बाय 22, सब में कितने का डिक्रीज़ आता है 0.25 का, ये वैल्यू आती है आपकी 5, तो ये होगी 5.25, ये आएगी आपकी 5.5, ओके, ये होगी 4.75, ये होगी आपकी 4.5, ओके। सिमिलरली आप आगे जाओगे, अब 1 बाय 23, 1 बाय 24, 1 बाय 25, 1 बाय 26, 1 बाय 27, ओके। ये आपको पता है 4 हो जाएगा, वरना आप 100 से मल्टीप्लाई करके निकालोगे। अब कितने का डिक्रीज़ आएगा -0.15 का, तो ये कितना हो जाएगा 3.85, ये कितना हो जाएगा 3.7, यहाँ बढ़ेगा 4.15, यहाँ बढ़ेगा 4.3, ओके। सो आपको ये भी याद हो गया 1 बाय 27, ठीक है, कितनी जल्दी रिवीजन हो रहा है। तो 1 बाय 28 आप लिख लोगे 1 बाय 7 इंटू 4, 14.28 अपॉन 4, डिवाइड कर लोगे जल्दी से, तो 3.57, ओके। 1 बाय 29 मिलता है हमें 1 बाय 30 से, 1 बाय 30 आता है हमारे पास 3.33, ये आएगा 3.44, आपको सब याद आ गया, ओके। सो एक चीज़ बची है बस आपकी समझाने को, कि मैंने आपको ये क्यों कहा था, कि मैंने आपसे कहा था ना कि 1 बाय 11 को 09.09 लिखना, ओके। सो इसके पीछे रीज़न है, जब 2 बाय 11 की वैल्यू निकालते हैं तो वो 9 का मल्टीपल होते जाते हैं, तो 18.18 आता है, तो यहाँ आपको टेबल दिखेगी 9 की। 3 बाय 11 लिखोगे तो खुद लगा लो, 9 3 अगर लो 27.27, ये ऐसे चलता रहता है, ये वैल्यू आती है शायद,
ओके, ये पैटर्न होता है इसमें क्या होता है 36.3636, ठीक है। ऐसे पूरा ये एंड तक जाता है, आप 9/11 भी लिखोगे तो वो जाएगा पूरा आगे तक, ठीक है। कितना हो जाएगा 9 9 जा 81, ओके। 10/11 भी लिखोगे तो वो हो जाएगा 90.9090 ऐसे, ठीक है। या 11 है, 11/11 तो 1 ही हो जाएगा, मतलब 100%, ओके। सो ये एक ऑब्जर्वेशन है। बाकी सिमिलर ऐसा पैटर्न होता है रिपीट 1/9 में। ये क्या होता है 11.11, यहाँ 11 की टेबल, यहाँ टेबल 11 की टेबल नहीं, यहाँ देखो 2/9 हो जाता है 22.22, 3/9 हो जाता है। बस सिंपल इसमें मल्टीप्लाई करते जाना है 2 का, ठीक है। इसमें 3 का करोगे 33.33। तो ये दो थोड़े याद रखना आसान है इनके मल्टीपल्स, ठीक है। तो इतना आप सबको याद करना है, ओके। आज ये टेबल बनाऊँ, मैं इसका एक फ़ोटो भी बना के भेज दूँगा आपको ग्रुप पे। ये सबको याद करना है, मुझे दिखाना है कि आपने 1/1 से होमवर्क है, ये होमवर्क क्या है 1/1 से 1/30 तक बिना वीडियो के, बिना कैलकुलेटर के, आपको जैसे मैंने सिखाया वैसे सोच सोच के लिख के दिखाना है और मुझे फ़ोटो भेजनी है कि आपने 1/1 से 1/30 तक खुद से लिखा, खुद से लिखी वैल्यूज़, ठीक है। आप चाहो तो समय ले सकते हो, एक दिन का याद कर लो, थोड़ा दिमाग में सेट कर लो, तब भेज देना, ठीक है। बट करके भेजना, ठीक है, ओके। अच्छा लगा तो मुझे बताना, हेल्प हुई हो आपको याद रखने में वैल्यूज़। बाकी ट्रिक यूज़ कर लेना वैल्यू इंस्टॉलेशन वाली जिसमें आपको दिक्कत हो, ठीक है। चलो, आई होप अच्छा लगा हो सबको। थैंक यू।